अपने बुरे समय से छुटकारा कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन क्या सोचने से मात्र पूरा समय टल जाता है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वह जीवन पर्यंत परिस्थितियों के हाथों बनता और बिगड़ता रहता है। अक्सर जब मनुष्य का बुरा समय चलता है तो उसके मन का संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे गुस्सा आने लगता है, लोगों से घृणा होने लगती है, जलन होने लगती है, खुद पर वह संदेह करने लगता है, उसका आत्मविश्वास टूटता चला जाता है और आखिरकार मनुष्य का बुरा समय उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। कोई रास्ता नजर नहीं आता, उसे सिर्फ अंधकार नजर आता है और यह सारी भावनाएं सिर्फ एक कारण से पैदा होती है। बुरे समय के प्रति हमारा नजरिया अगर आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से संचालित नहीं होना चाहते तो आपको परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। बुद्धिमान आदमी अपने बुरे समय को भी अवसर में बदल सकता है। वास्तविकता में एक सिद्ध पुरुष अपने बुरे समय को अपनी ताकत में बदल देता है। बुरे समय में वह और ज्यादा मजबूत बनता है। बिरला ही ऐसा इंसान इस धरती पर मौजूद होगा जिसके ऊपर कभी बुरा समय नहीं आया होगा, लेकिन कुछ लोग बुरे समय में हार मान लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। आज की यह कहानी आपको ऐसी सीख देगी जिसके बाद आप अपने बुरे समय से चिंतित नहीं आएंगे, घबराएंगे नहीं, बल्कि अपने बुरे समय को अवसर में बदल पाएंगे, अपनी आप को और ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो इस कहानी को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि कहानी को अगर आखिर तक नहीं सुनेंगे तो आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। और बुद्ध कहते हैं, अधूरा ध्यान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपना ध्यान कहानी पर टिकाए रखें, बारीक से बारीक बात का मतलब समझने का प्रयास करें। इससे आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सुनने को ही ध्यान बना लो, उसके बाद आपको अभूतपूर्व शांति की प्राप्ति होगी। मोहन के पिता के गुजर जाने के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ मोहन के कंधों पर आ गया था। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब उसके कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वह कितना खुश रहता था, कितना आनंद में रहता था, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उस समय उसके पिता सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन अकस्मात पिता की मृत्यु के बाद मोहन एकदम अकेला हो गया। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी माता, 2 बहनें और बीवी और बच्चे भरा पूरा परिवार, और इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना कोई छोटी बात नहीं होती है, और वह भी मोहन जैसे युवक के लिए, क्योंकि मोहन एक नव युवक था। लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उसके पिताजी व्यापारी थे और अब मोहन उस व्यापार को संभाल रहा था। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे गलतियां होती रहती थी। वह बहुत परेशान हो जाता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किससे सीख ले, किससे व्यापार के बारे में पूछे। उसके पिता के 2 कर्मचारी थे। वह मोहन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि मोहन अभी एक बच्चा है। मोहन के लिए अभी और ज्यादा बुरा समय आने वाला था। उसके पिता के एक कर्मचारी ने उनके व्यापार को हथिया लिया, उनको धोखा दिया और उसके बाद उस व्यापार को अपने नाम कर लिया। अब मोहन के पास कुछ नहीं था, उसका व्यापार छिन चुका था, उसे कोई काम भी नहीं आता था, और अब वह इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए एक चुनौती हो गई थी। वह दिन रात को उदास रहने लगा। जो लोग पहले उसके आसपास मंडराते रहते थे, उसके रिश्तेदार जो उसे अपना मानते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, अब उन सब ने अपना मुंह मोड़ लिया था। कोई भी मोहन की मदद करने के लिए उसके पास नहीं आया। मदद करना तो दूर की बात रही, कोई उसे दिलासा देने तक नहीं आया। अब उसे दुनिया का असली रूप दिखाई देने लगा था। वह सोच सोच कर अपने मन में बड़ा दुखी होता था। वह यही सोचता रहता था कि जब मेरा अच्छा समय था तो मैंने कितने लोगों की मदद की, और जब मेरा बुरा समय आया तो मेरे पास कोई भी नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई दोस्त। उसकी उम्मीद टूट चुका थी, वह हार चुका था, अंदर से टूट चुका था। लेकिन उसने उन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए खुद एक नया काम सीखना शुरू किया। उसने खुद का व्यापार शुरू किया, और ऐसा नहीं था कि व्यापार शुरू कर दी है, उसे सफलता मिल गई नहीं। वह तो व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने मन में पक्का इरादा कर रहा था कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी असफलता हाथ क्यों ना लगे, मैं इस व्यापार को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। और उसका यही आत्मविश्वास उसे कभी हार नहीं मानने देने से कोई गलती होती है। जब भी उसे कोई नुकसान होता तो वह फिर से अपने आप को इकट्ठा करता और नई शुरुआत करके अपने उस गलती को ठीक करता
और भविष्य में उस गलती को कभी भी ना दोहराने का वह खुद से वचन करता है। धीरे धीरे मोहन के दिन बदलने लगे थे। अब वह बड़ा सेठ बन चुका था। उसका परिवार बड़ा खुश था, बड़े खुशहाल थे। लेकिन मोहन का मन अंदर से पूरा बदल चुका था। अब वह इस दुनिया में किसी को अपना नहीं मानता था। उसके अंदर से संवेदना खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब उसका बुरा समय था तो उसकी मदद किसी ने नहीं की थी और उसके अंदर यह बात सूल की तरह गढ़ चुकी थी। और इसीलिए जितने भी रिश्तेदार, जितने भी उसके दोस्त थे, से किनारा कर लिया था। एक दिन मोहन की मां ने मोहन से कहा कि बेटा, तुमने अपने जीवन में बहुत सफलता पाई, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर से संवेदना क्यों खत्म हो गई? तुम अपने किसी दोस्त से नहीं मिलते, अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते, ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, समाज में रहना है तो समाज के अनुसार रहना पड़ता है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। वह अतीत, अब हमारा अच्छा समय चल रहा है, इसीलिए तुम सबसे अच्छे से बात किया करो। मोहन को यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी मां से कहा कि मां, जब हमारा बुरा समय चल रहा था तब हमारे पास कौन आया था? कोई नहीं आया था। तब मैं अकेला था, कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आया। और अब हमारा अच्छा समय चल रहा है तो मैं क्यों किसी के पास जाऊं, क्यों किसी की मदद करूं? जब किसी ने मेरी ही मदद नहीं की तो मैं दूसरों की मदद क्यों करूं? उसकी मां ने सिर्फ एक जवाब दिया कि बेटा, शैतान को देखते देखते तुम खुद शैतान बन चुके हो। तुम्हारे अंदर भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे हृदय में अब किसी के लिए कोई करुणा नहीं बची है, और बिना करुणा के इंसान का दिल पत्थर का बन जाता है। मोहन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उसका दिल सचमुच पत्थर का बन चुका था। लेकिन मां तो मां होती है। मां अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो। मां हमेशा उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती रहती है। और इसीलिए एक दिन मोहन की मां मोहन को एक सन्यासी का उपदेश सुनाने के लिए ले गई। बहुत से लोग दूर दूर से उनका प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। मोहन की मां ने सन्यासी से सारी परिस्थिति बयां कर दी। सन्यासी ने मोहन को समझाना शुरू किया कि ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि बुरा समय उन्हें अंदर से खोखला कर देता है, उन्हें दुखी कर देता है, उन्हें परेशान कर देता है। लेकिन यह सिर्फ एक सोचने का नजरिया होता है। बुरे समय में आदमी को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि जो सीख हमें अच्छा समय कभी नहीं दे सकता, वह सीख हमें सिर्फ पूरा समय दे सकता है। इसीलिए बुरे समय से दुखी मत हो, उसे सीख लेने की कोशिश करो। सन्यासी ने मोहन से कहा कि जब तुम्हारे पिताजी का व्यापार खत्म हो गया था तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तब तुम्हें यही लग रहा था कि मेरा कितना बुरा समय चल रहा है, लेकिन उसी बुरे समय की बदौलत तुम अपने हुनर को पहचान पाए, अपना खुद का व्यापार खड़ा कर पाए। अगर तुम्हारे पिताजी का व्यापार चौपट नहीं होता तो तुम कभी भी अपनी संभावनाएं खोजने की कोशिश नहीं करते। और यही होता है उन लोगों के साथ जिन्हें सब कुछ करा कर आया मिल जाता है। जो लोग मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ऐसे लोग अपने आप को खोजने का प्रयास ही नहीं करते, और धीरे धीरे वह लोग अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, धन संपत्ति, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वह अंदर से एकदम खोखले होते हैं, अंदर से दुखी होते हैं। क्योंकि मनुष्य को खुशी तभी मिलती है जब वह अपनी संभावनाओं को खोजने की कोशिश करता है। तुम किस प्रकार कह सकते हो कि बुरा समय दुखी करता है? दुखी करने की बजाय वह तुम्हें खुद को खोजने में तुम्हारी मदद करता है। इस पर मोहन ने उस सन्यासी से कहा कि गुरुदेव, मेरा बुरा समय चल रहा था तो किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। इसीलिए दुनिया से मेरा विश्वास उठ गया है, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। सन्यासी ने कहा कि यह भी तो एक बुरे समय की बहुत बड़ी सी है कि अच्छे समय में तो सब लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन बुरे समय में तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। यही इस दुनिया की हकीकत है, और यह हकीकत तुम्हें तभी पता चले जब तुम्हारा बुरा समय आया। अगर तुम्हारा कभी बुरा समय ही नहीं आता तो तुम दुनिया को पहचान ही नहीं पाते। पहले तुम सब पे विश्वास कर लिया करते थे। कोई भी मनुष्य, कोई भी तुम्हारा दोस्त, कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पास मदद के लिए आता था तो तुम उसकी बिना सोचे समझे मदद कर दिया करते थे, चाहे वह तुमसे झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो। लेकिन बुरे समय में तुम्हें पता चला है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यह भी तुम्हें तभी पता चला, और यह सीख तो तुमने अपने बुरे समय से ली है, वह तुम अपने जीवन भर नहीं बोलोगे। हो सकता है
जब तुम्हारा अच्छा समय था तो लोगों ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया हो, तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें समझाया हो, तुम्हारी मां ने भी समझाया हो, लेकिन उस वक्त तुम्हें यह समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जो सीख तुम्हें अब मिली है वह तुम कभी नहीं बोलोगे। सन्यासी ने आगे कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो अपने बुरे समय से दुखी हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जो अपने बुरे समय को अपनी ढाल बनाकर अपने पूरे जीवन को मजबूत बना लेते हैं। रास्ते पर चलते समय जब आदमी को ठोकर लगती है तभी उसे पता चलता है कि रास्ते में पत्थर कहां पर है। अगर उसे ठोकर नहीं लगती तो उसे हमेशा यही लगता कि रास्ते में कोई पत्थर नहीं है। और जीवन के इस पाठ में जगह जगह पर तुम्हें पत्थर मिलेंगे जिससे तुम्हें बचकर निकलना होगा, और वह तुम तभी सीखोगे जब तुम रास्ते में ठोकर खाओगे। ठोकर खाने के बाद ही तुम रास्ते में देखकर ध्यानपूर्वक चलोगे, जीवन के प्रति ज्यादा सतर्क हो जाओगे। अपने आप से यह सवाल करो कि अच्छे समय ने तुम्हें क्या सिखाया और बुरे समय में तुम्हें क्या सीख दी। तब तुम्हें पता चलेगा कि बुरा समय तुम्हारे लिए अच्छा था, क्योंकि जीवन उसी से निर्मित होता है। तुम्हारे पिता जब तक जीवित थे तब तो तुम्हें जिम्मेदारियों का पता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने अपने घर की जिम्मेदारी किस प्रकार संभाली है, यह सचमुच तुम्हारा विकास है। भले ही तो तुम ना देख पाओ, लेकिन वास्तविकता में उस बुरे समय के बाद ही तुमने जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया। लोगों ने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन तुमने उन पत्थरों से महल खड़ा कर लिया। यही तो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है। तो तुम्हें तो उन दोस्तों के प्रति, उन रिश्तेदारों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के तानों की वजह से तुमको खुद को खोज पाए, खुद का व्यापार खड़ा कर पाए। अगर वह लोग उस समय तुम्हें दिलासा देने के लिए आ जाते, तुम्हारी मदद कर देते, तो तुम अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारे पिता तुम्हारी मदद कर दिया करते थे तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कुछ भी पता नहीं था। तब तक तो तुम्हें यह भी नहीं पता था कि तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है। लेकिन जब तुम्हें एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तब तुमने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया और उसके बाद अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर लिया। इसीलिए उन लोगों के प्रति घृणा मत रखो, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखो। यह सकारात्मक सोचने का नजरिया है। बुरे समय में अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम अपने जीवन में वो हासिल करते हो जो अच्छे समय में कभी हासिल नहीं कर पाते। इसके बाद सन्यासी ने मोहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अपने मन में हर जीव के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखो। जब तुम हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हो तो उससे तुम्हारा जीवन सुंदर बनता है। तुम्हारे मन में प्रेम का उदय होता है और प्रेम परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप है। उस स्वरूप को पहचानो। उसके बाद तुम्हारे जीवन में सफलता के साथ आनंद ही आनंद होगा। अभी तुम्हारे जीवन में सफलता है लेकिन आनंद नहीं है। हमेशा आनंदित रहने के लिए किसी के प्रति कोई घृणा, कोई जलन, कोई शिकायत मत रखो। बस प्रेम और करुणा का भाव रखो। जब तुम उन लोगों के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह भी अपनी जगह गलत नहीं थे। और यह कहकर सन्यासी वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बेल को जरूर इंप्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।